इसलिए हाँ। मुझे जो याद आ रहा है मैं किरण से पूछ रही हूँ। कई लोग तो इसमें भी डाउट करने लगते हैं कि पता नहीं क्या हम कहलवा रहे होंगे या फिर कोई मतलब किसी को पैसे मिले होंगे। बड़ा अजीब लगता है। ये लास्ट टाइम मेघा का इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद इस तरह की बातें किसी ने बोली या कहीं से आई उड़ती हुई। तो मुझे अपने लिए कभी बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं अपनी जगह पे ऑनेस्ट होती हूँ और मुझे लगता है कि कोई ऐसा कुछ जस्टिफिकेशन किसी को देनी नहीं है। बट मुझे लर्नर्स के लिए बुरा लगता है कि मतलब क्योंकि किरण ने मेहनत की और 175 नंबर अगर वो लेकर के आई है और इतने मतलब पिछले 3-4 साल में जो भी उनकी मेहनत रही है, और उस चीज को कोई ये कह दे कि यार ये मतलब कहलवा दिया होगा, पैसे देके हो गया होगा। और यहाँ तो ऐसा भी होता है कई बार मैं थोड़ी बहुत लेट लतीफ भी हो जाती हूँ, तो वो मुझे मेरे लर्नर्स के लिए बुरा लगता है कि वो उनको फिर उनके मैसेजेस आते हैं। मेघा का मुझे मैसेज आया तुरंत कि किसी ने ये कह दिया कि मतलब इनको लग रहा है कि मैं पैसे के लिए आई थी यहाँ पे। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। बट अगर आप देखो, मेरा ना सच बता रहा हूँ, 2 दिन पहले तक भी बिल्कुल मन नहीं था कि मैं इंटरव्यू के लिए कोर्स लेके आऊं। मेरा प्लान था कि यूट्यूब पे ही कराते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आपने हमें रिटन एग्जाम के टाइम पे गाइडेंस नहीं दिया, हमारा बहुत नुकसान हुआ, हमने यहाँ ज्वाइन किया वहां ज्वाइन किया, अगर आप यहाँ पे यूट्यूब पे करा देंगे तो हमें फायदा हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में ये था कि चल थोड़ा सा लोगों के लिए कर देते हैं जिन लोगों का नुकसान हो गया। पर ना हर बार कुछ ऐसे लोग निकल आते हैं जो आपको ना मतलब अंदर से बहुत दुख दे देते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू आता है, फेक इंटरव्यू आप उसको कह सकते हैं, खरीदा हुआ इंटरव्यू आप उसको कह सकते हैं, एक ऐसे कैंडिडेट का जिसका मेरे को पहले तो नहीं पता था कि उसने ऑब्वियसली मुझसे पढ़ा है, बट बाद में मेरे को पता चला। मेरी टीम के पास वीडियो आता है कि सर देखो ये फेक चीज चल रही है, उसके ऊपर हमने कुछ कुछ लिखा। उसके बाद उस कैंडिडेट के फ्रेंड्स के हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि सर इसने आपसे पढ़ा है, इसने इंटरव्यू किसी और को दे दिया। क्यों दे दिया? ऑब्वियसली आप सबको पता है, पैसे मिलते हैं। इसने आपसे पढ़ा, क्या क्या पढ़ा उन्होंने ये तक बताया। मतलब एक मैसेज आता मैं इग्नोर कर देता, 4 से 5 लोगों के मैसेज आए कि ये हमारी फ्रेंड है, जब आपने 5 दिन के लिए अपना कोर्स फ्री किया था इसने आपकी सारी वीडियो रात रात जाग के देखी थी, आपकी जो पेडागोजी यूनिवर्स सीरीज है इसने ये पूरी देखी है, आपकी वीडियोस पे इसने नोट्स बनाए हुए हैं, इस नोट्स के दम पे ये एक दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में खुद पढ़ाती है। बट जब क्रेडिट देने की बात आई तो मेरा नाम तक नहीं लिया गया और जाके किसी को पैसे के लिए इंटरव्यू दे दिया गया। तो मतलब अंदर से इतना दुख फील होता है ना कि जिसका खुद आज तक कोई एक सिंगल टीचिंग एग्जाम पास नहीं है। मतलब आपको शर्म तक नहीं आई कि आप टॉप कर रहे हो किसी एग्जाम में और आप एक ऐसे कैंडिडेट को जाके इंटरव्यू दे रहे हो जो खुद किसी लायक नहीं है। उसने सिर्फ पैसे के दम पे अपने आप को खड़ा किया है, अपना नाम बनाया है, अदरवाइज उसको कुछ नहीं आता और आप ऐसे को जाके इंटरव्यू दे देते हो। मतलब एटलीस्ट किसी और को दे दिया होता यार, या खुद अपनी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दी होती। नाम नहीं लिया था मेरा, कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब किसी को भी जाके इंटरव्यू दे देते हो पैसे के लिए, कोई ईमान धर्म नहीं है। तो ऐसे लोग ना अंदर से दुखी कर देते हैं। और फिर ऐसे लोग भी मतलब कुछ भी अच्छा करने लगो उसमें भी कमियां ढूंढेंगे। मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा था इंटरव्यू के लिए, मैंने इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस डाली, उस पे भी भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं। मतलब एक बंदा तुम्हारे लिए एफर्ट्स कर रहा है, अपना टाइम निकाल रहा है, एक एक वीडियो को प्लान किया है मैंने, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के आ गया जैसे कि और लोग आ जाते हैं।